घटना घटने के बाद विधवा विलाप करने से कोई फायदा नहीं है। एमएलए को चाहिए था, हम लोग के समय भी छोटा छोटा गलती लोग करता था प्रशासन के लोग, हम लोग जा करके खड़े हो जाते थे। अब आकर के यहाँ विधायक खड़ा हो जाता कि नहीं ये गलत काम आप लोग मत करिए, तो कर देता। पहला दिन सुना, तीसरा दिन सुना, चौथा दिन पूरा देश देख रहा है। और यहाँ का एमएलए क्या कर रहा था जो भाजपा का है, वो जाके मुख्यमंत्री से मिलकर कहता, चीफ सेक्रेटरी से कहता, डीजीपी से कहता। चौहान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि जो लोग हथियार उठाएंगे उनका यही हश्र होगा। अरे भाई, सब लोग जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। देश स्तर का ये घटना है समझिए तो। और पिस्तौल फेंक देने के बाद भी इसको इनकाउंटर किया गया है। तो अब श्री भगवान सिंह क्या बोल रहे हैं, जो उनके समझ में है बोल रहे हैं। वो सरकार के आदमी है, वो सरकार के पक्ष में बोलेंगे। लेकिन ये जो घटना घटी है, बच्चा जान रहा है कि ये फर्जी इनकाउंटर है। और एक बात और हम कहेंगे कि घटना पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन न मर्डर हुआ है उसका। पहला दिन तो नहीं हुआ, दूसरा दिन नहीं हुआ, तीसरा दिन पटना से मुख्यमंत्री और डीजीपी का जो टीम है एसटीएफ का, वो लोग भी पहुंचा है। और उसके आने के बाद ये घटना घटी है। और यहाँ के बता रहे हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार में हैं, यहाँ के एमएलए नहीं भाजपा का ही है, तो उसको चाहिए था जा करके वहाँ कहने का कि भाई पहला दिन ऐसे हुआ, दूसरा दिन ऐसे हुआ, तीसरा दिन ऐसे हुआ। फिर घटना घटने के बाद विधवा विलाप करने से कोई फायदा नहीं है। एमएलए को चाहिए था, हम लोग के समय भी छोटा छोटा गलती लोग करता था प्रशासन के लोग, हम लोग जा करके खड़े हो जाते थे। अब आकर के यहाँ विधायक खड़ा हो जाता कि नहीं ये गलत काम आप लोग मत करिए, तो कर देता। पहला दिन सुना, तीसरा दिन सुना, चौथा दिन पूरा देश देख रहा है। और यहाँ का एमएलए क्या कर रहा था जो भाजपा का है, वो जाके मुख्यमंत्री से मिलकर कहता, चीफ सेक्रेटरी से कहता, डीजीपी से कहता। तो विधायक जी कह रहे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। नहीं तो काम वो कुछ नहीं करेगा, लिपापोती करके इस केस को खत्म किया जाए। सोनू जी, 4 दिन बीत गए घटना, कोई एफआईआर नहीं हुआ। जैसा कि परिवार के द्वारा बताया गया है, एफआईआर तो हुआ है। आपका कहना है कि एफआईआर नहीं हुआ है। एफआईआर हाँ पीड़ित परिवार पे हुआ है, आरोपियों पे नहीं हुआ है। तो ये इससे सरकार की मानसा झलकती है कि सरकार कितने तत्पर है इस केस को लेकर के। आपके परिवार के लोगों से बात हुई क्या? कुछ लोगों ने कुछ और जानकारी आपको? देखिए, हम 2 रोज पहले भी आए थे। घटना की जानकारी होने के उपरांत हम अगले दिन ही आए थे और सारी बात विस्तृत रूप से बताया था परिवार के लोगों ने। और जिस तरह से उनकी बहन और भाभी बता रही हैं कि जब घटना हुई उस वक्त वो लोग प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे। इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, इसमें जांच की या किसी प्रकार की कोई मांग करने की बात ही नहीं है। मान लीजिए कि प्रत्यक्ष सामने खड़ा उसका परिवार का सदस्य और उनके साथ मुझे लगता है कि 50 अनेकों ग्रामीण तैयार हैं बताने के लिए कि किस व्यक्ति ने गोली मारी है। न्याय के लिए कौन सा स्तर अपनाइएगा? न्याय के लिए जो भी स्तर अपनाना होगा हम लोग अपनाएंगे। आज जो डेलीगेशन आया है कि आपका प्रतिवेदन नेता प्रतिपक्ष को सौंपेगा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस घटना स्थल पे और वहाँ की भी जांच के उपरांत ये प्रतिवेदन माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को सौंपा जाएगा। उसके उपरांत हम लोग भी अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। और